यीशु मसीह नासी के नाम में आज मेरी तरफ से सबों को फिर से सलाम। खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने आज फिर से ये मौका दिया ताकि हम खुदा उनके कलाम पर गौर व खोज कर सकें। तो मेरे अजीज़ों, आज खुदा उनके पाक कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए दुआ के ताल्लुक में से हम सुनेंगे, सीखेंगे कि खुदा का कलाम मुझे और आपको दुआ के बारे में क्या कहता है, दुआ का मतलब क्या है और हमें किस तरीके से हमें दुआ करनी चाहिए। तो देखिएगा खुदा उनके पाक कलाम में से ज़बूर 145 और उसकी 18वीं आयत के अंदर यूं मरकूम है, खुदावन उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुन जाने पर खुदा की बरकत हो। यहाँ पर खुदा उनके पाक कलाम में हमें दो चीजें नजर आती हैं और ये दोनों चीजें दुआ के ताल्लुक में हैं। पहली बात हमें ये देखना है कि दुआ का मतलब क्या है। दुआ को रूहानी सांस भी कहा गया है, दुआ को आसमान की कुंजी भी कहा जाता है, दुआ को जो है वो खुदा के साथ तो गुफ्तगू, खुदा के साथ बातचीत करना भी कहा गया है। लेकिन खुदा किन की दुआओं को सुनता है, खुदा किन की दुआओं का जवाब देता है। यहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा है खुदा उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं। अब दुआ हर एक इंसान, चाहे वो गुनहगार है, चाहे वो ईमानदार है, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है, चाहे वो किसी भी कौम का है, किसी भी मुल्क का बशिंदा है, हर एक इंसान जो है वो अपने अकीदे के मुआफिक जो है वो दुआ करता है। लेकिन खुदा किन की दुआ को सुनता है? खुदा के कलाम में लिखा हुआ है खुदा उनकी दुआ को सुनता है जो सच्चाई के साथ उससे दुआ करते हैं। सच्चाई से दुआ करने वालों की दुआ को खुदा सुनता है, खुदा पसंद करता है। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था और उसने खुदावन की हजूरी में खड़े होकर ये दुआ की कि खुदावन जब तक मैं ना कहूंगा आसमान से ना तो मींह बरसे और ना ही आसमान से ओस बरसे। और उसकी दुआ ने जो है वो 3.5 साल तक जो है वो आसमान को बंद कर दिया। और खुदा के कलाम में लिखा है कि ना ही आसमान से बारिश हुई और ना ही आसमान से ओस पड़ी है। और ये दुआ हमें जो है वो आज खुदा की कुर्बत में लेकर जाती है। लेकिन ये दुआ जो है वो सच्चाई के साथ जो है हमें करने की जरूरत है। हमें पहले साइमोल के अंदर उसके पहले बाब के अंदर एक ऐसी खातून का जिक्र मिलता है जिसका नाम हन्ना है। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है हन्ना आंसुओं के साथ खुदा की हजूरी में दुआ करती है, क्योंकि बाइबल बयान करती है खुदा ने उसके रहम को बंद कर दिया कर रखा था और उसके कोई भी औलाद ना थी। और वो आंसुओं के साथ खुदा की हजूरी में दुआ करती है। और जब वो आंसुओं के साथ खुदा की हजूरी में दुआ करती है तो वक्त मुकर्रर पर खुदा ने उसकी दुआ को सुना और उसकी दुआ का जवाब दिया, क्योंकि वो सच्चाई के साथ जो है वो खुदा से दुआ करती है। और अगर हम आस्तर की किताब के अंदर देखें तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि हम जो आस्तर ने भी जो है वो बड़ी सच्चाई के साथ जो है वो दुआ की है कि खुदा मेरी कौम पर रहम कर, हमारी कौम पर तरस खा, हमारी कौम पर रहम कर। और उसने सच्चाई के साथ जो है वो दुआ की है और खुदावंद ने आसमान पर से उसकी दुआ को सुना। और ना सिर्फ उसके घराने को खुदा ने बचाया बल्कि खुदावंद ने उसकी कौम को भी खुदा ने जो है उसे संभाला, उसे महफूज रखा और खुदा ने उसकी दुआ का जवाब दिया है। मेरे अजीज, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, अगर आज हम नए अहदनामे के अंदर देखते हैं तो वहां पर ऐसे लोग भी हैं जो दिखावे की दुआ करते हैं। और ऐसे लोगों के बारे में यीशु मसीह ने फरमाया अफसोस तुम पर कि तुम सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानिद हो। खुदा के कलाम में लिखा है खुदावंद ऐसे लोगों पर अफसोस करता है कि तुम गैर कौमों की तरह दिखावे की दुआ ना करो। आज जरूरत है कि अगर हम खुदा से कुछ लेना चाहते हैं, हमें पोशीदगी में जो है सच्चाई के साथ हमें दुआ करने की जरूरत है। अगर हम सच्चाई के साथ दुआ करेंगे खुदा यकीनन मेरी और आपकी दुआ को सुनेगा और मेरी और आपकी दुआ का जो है वो जवाब देगा। हिजकिय्याह के बारे में लिखा हुआ है जब बुजुर्ग यसाया बिन आमोस की मार्फत जो है वो खुदावंद ने हिजकिय्याह के पास ये पैगाम भेजा, हिजकिय्याह तू मर जाएगा और अपने घर का बंदोबस्त कर ले। तो लिखा है हिजकिय्याह जार जार रोया और उसने दुआ की कि खुदा मैं मरना नहीं चाहता हूँ।
تو لکھا ہے خدا نے آسمان پر سے اس کی دعا کو سنا اور اس کی دعا کا جواب دیا، اور یہ سایہ بھی شہر کے پھاٹک تک ہی پہنچا تھا۔ تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے پھر سے کہا، یہ سایہ جا اور اس کیا کو کہہ دے کہ میں نے تیری دعا کو سن لیا ہے اور میں نے تیری عمر کو 15 سال بڑھا دیا ہے۔ میرے عزیزو، اگر آج بھی ہم دعا کرتے ہیں، خدا یقیناً ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، لیکن وہ دعا جو ہے وہ سچائی کے ساتھ کی جائے۔ نئے عہد نامے کے اندر ہمیں ایک ایسا تمثیلی واقعہ ملتا ہے جب دو شخص ہیکل میں دعا کرنے کے لیے گئے ہیں، اور ایک وہ ہے جس نے آسمان کی طرف نگاہ کرنا بھی جو ہے گوارا نے کیا، بلکہ لکھا ہوا ہے کہ وہ چھاتی پیٹ پیٹ کر اپنے گناہ پر پچھتا رہا کہ خداوند میں اس لائق نہیں کہ میں خداوند آسمان پر نگاہ بھی کر سکوں۔ تو دوسرے نے کہا کہ خداوند میں اس گنہگار سے بہتر ہوں، میں دن میں جو ہے وہ اتنی مرتبہ دعا بھی کرتا ہوں، ہفتے میں 2 بار روزہ بھی رکھتا ہوں، اپنی پوری آمدنی پر دہی یقی بھی دیتا ہوں۔ وہ دکھاوے کی دعا کر رہا ہے۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ اس شخص کو خدا نے راست باز کہا جس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا ہے۔ اور اگر آج میں اور آپ بھی اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں اس شخص کی طرح پیش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، خدا یقیناً ہم پر رحم کرتا ہے۔ جو خدا حنا کا خدا جس کی دعا کو سن کر جواب دینے والا، جو حزقیہ کا خدا جس کی دعا کو سن کر اس کی عمر کو دراز کرنے والا، ایلیا کا خدا جو اس کی دعا کو سن کر آسمان کو بند کرنے والا خدا ہے، وہ خدا میرا اور آپ کا بھی خدا ہے۔ لیکن دعا جو ہے وہ سچائی کے ساتھ کی جائے، کیونکہ خدا سچائی سے دعا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور ان کی دعا کا جواب دیتا ہے، نہ کہ ریاکاروں کی طرح خدا کے کلام میں لکھا دکھاوے کی دعا کرے، نہ اس شخص کی طرح جو ہیکل میں اپنے آپ کو راست باز جتا رہے ہیں کہ خدا میں سے گنہگار سے بہتر ہوں، میں اپنی ساری آمدنی پر دہی یقی دیتا ہوں، میں ہفتہ میں 2 بار روزہ بھی رکھتا ہوں، لیکن یسوع مسیح نے اس کے بارے میں کہا یہ گنہگار اس سے زیادہ راست باز ہے۔ اسی لیے اپنی آپ کو جب خدا کے ذریعے پیش کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے دعا نہ کریں، بلکہ سچائی کے ساتھ دعا کریں، تاکہ خدا میری اور آپ کی دعا کو سنے اور میری اور آپ کا دعا کا جواب دے، تاکہ خدا کے نام کو ہماری زندگیوں کے اندر، ہمارے گھرانوں کے اندر عزت و جلال دے۔ خدا سب کو برکت